जाती है। पप्पू यादव बिहार से लेकर दिल्ली तक आवाज उठाने का काम किया कि इसमें बहुत सारे नेताओं को संलिप्तगी हो सकती है। इसके कारण पप्पू यादव को गिरफ्तार किया जा रहा है कि हमारी आवाज जेल से आता है, टीका लगा के पुलिस वाले सेल्फी लेते हैं उसके साथ और सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। नीतीश जी के पैर छूते हैं, नीतीश जी उन्हें खुशी से आशीर्वाद देते हैं, एक अपराधी को और सुशासन की सरकार बताते हैं। सारा पूरा कहानी बिहार देख रही है। रूपानी को और अजीत पवार को क्रैश करके मारा गया प्लेन से, वैसे नीतीश की बारी है। अगर नीतीश नहीं संभलेंगे तो मैं बता दे रहा हूँ, नीतीश नहीं संभलेंगे तो उनकी भी बारी ऐसी आएगी, कहानी खत्म। डीएनए टेस्ट करवा देना चाहिए अपने बेटे का, निशान जी का। जैसे अमिताभ दास आवाज उठा रहे हैं तो इनको आखिर क्या मिल रहा है चुप्पी साधे? इतनी बड़ी बात मुख्यमंत्री के बेटे हैं, फॉर्मर आईपीएस अमिताभ दास जी कह रहे हैं कि निशांत का डीएनए टेस्ट हो, उसके बाद भी चुप्पी साधे हुए हैं, कोई रिप्लाई भी नहीं कर रहे। इसके पीछे क्या है? स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस में। मैं हूं फैयाज। पप्पू यादव को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया वह एक सवाल खड़ा करती है। हालांकि पप्पू यादव को आज जमानत मिल गई है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं गुफरान जी, जो कि पप्पू यादव के काफ़ी करीबी नेताओं में से एक हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या किस तरह से, जिस तरह से पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया, क्या वह कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत है? किस तरह रात को 12 बजे जाकर किसी सांसद को गिरफ्तार करना क्या कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? क्या इस तरह का जो भेदभाव है, किस तरह जो सरकार हमारी कर रही है, और जिस तरह से पप्पू यादव ने ये आरोप लगाया है कि नीट छात्रा के जो हमने आवाज़ उठाया उसको दबाने के लिए सरकार हमको गिरफ्तार की है। गुफरान जी है, गुफरान जी से बात करेंगे। गुफरान जी, क्या लगता है जिस तरह से पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है, सब कोई कह रहा है कि नीट मामले को पप्पू यादव ने बखूबी उठाया, इसलिए उनको इस तरह से गिरफ्तार किया गया है? बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जितनी आवाम देख रही है, बात आपने सही कही है कि बिहार में जो काम सरकार को करना चाहिए वो पप्पू यादव कर रहे हैं। जिस गरीब की सेवा सरकार को करना चाहिए वो पप्पू यादव कर रहे हैं। जो शिक्षा की लड़ाई सरकार को करना चाहिए, सत्ता वाले लोगों को, वो पप्पू यादव कर रहे हैं। सारे काम पप्पू यादव ही करते हैं बिहार में। इनको रास नहीं आ रही है। पप्पू यादव को फंसाने का काम किया, गैर कानूनन तरीके से इन्होंने पप्पू यादव को गिरफ्तार किया है। हालांकि बेलेबल वारंट होता है, उसका भी नोटिस पप्पू यादव को नहीं मिला। उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट आता है, उसका भी नोटिस पप्पू यादव को नहीं मिला। सबसे पहले बात कि सिविल ड्रेस में पुलिस जाती है और रात के 11 बजे, जो कि कानून इसके खिलाफ है, सूर्य डूबने के बाद, सूर्य उगने के बाद ही जाना है और सूर्य डूबने के पहले जाना है किसी को भी अरेस्ट करने। तो सरासर ये एक राजनीतिक शिकार हुए हैं। और नीट की छात्रा, जो कि एक भूमिहार समाज से एक लड़की आती है, उसकी लड़ाई पप्पू यादव लड़ रहे हैं। हालांकि वोट के समय गिरिराज सिंह बड़बोल बोलते हैं, वोट के समय विजय सिन्हा जी जो समाज से आते हैं वो भी बहुत बोलते हैं। ये लड़ाई सिर्फ एक नीट की छात्रा की नहीं है, ये लड़ाई पूरे भारत की बेटी की बात है। आज हमारे देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। आज हमारे देश में हर घर की बेटी निकलने से रोड पर डर रही है। सत्ता पक्ष वाले हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो मैं तो कहता हूँ पहले बेटी बचाओ फिर बेटी को पढ़ाओ। आप कह रहे हैं कि उनको जो गिरफ्तार किया गया है गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है, मगर जो उन्होंने क्राइम किया है, जो कोर्ट के आदेश पे, एमपी एमएलए कोर्ट ने आदेश दिया तब उनको जाके गिरफ्तार किया गया है। वो तो कोर्ट के आदेश पे ही उनको गिरफ्तार किया गया है। मैं तो आपका बात मान रहा हूँ, सहमत हूँ आपके बात से। लेकिन भाई साहब, एक इंसान सदन में खुलेआम पूरे बिहार का आवाज उठाता है, और वो जो बिहार में आता है तो एसपी महोदय से जिला में एंट्री करते समय एस्कॉर्ट की मांग करते हैं, उनके निजी सचिव के द्वारा उनका रूट ग्राफ दिखाया जाता है, तो उसमें तो इनको पहले ही मालूम है कि कब आएंगे कब जाएंगे। तो तरीका एक होता है ना, मैं तो आपसे पहले ही बताया कि पहले अवेलेबल वारंट आता है, इंसान उसमें अगर नहीं उपस्थित होता है, प्रेजेंटेशन होती है, तो फिर नॉन अवेलेबल वारंट आता है। इसमें पप्पू यादव जी को खबर ही नहीं है कि कब उन पे 2 तरह का वारंट है, और रात को 11 बजे गिरफ्तारी पहुंच जाते हैं। ये अब गैर कानूनी काम है मेरे भाई। अच्छा, ये भी सवाल उठ रहा है कि जो दरोगा उनको गिरफ्तार करने गया सिविल ड्रेस में था, और उस पे घूसखोरी का भी आरोप लगा हुआ है। वो जांच का विषय है, उस पे जांच चल रही है। जब एक घूसखोर दरोगा ही गिरफ्तार करने गया है तो इस पे क्या कहेंगे? एक सेवक को वैसे ही लोगों को गिरफ्तार करने के लिए भेजा जाएगा, ना ही कि एक वेल क्वालिफाइड ईमानदार और बढ़िया लोग को, बढ़िया पुलिस कर्मियों को भेजा जाएगा उन्हें गिरफ्तार करने के लिए।
तो पूरी बिहार जान रही है। ऑलरेडी उस पर घुसपैठी का घुसखोरी का आरोप है, उसके बाद वो सिविल ड्रेस में पहुंचता है। तो आप एक पत्रकार भाई साहब है हमारे, आपको पता कि ये गैर कानूनी तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, एक सेवक के आवाज को दबाया जा रहा है। मुझे तो दुख इस बात का है कि जो काम मैं फिर रिपीट करना चाह रहा हूं, सत्ता वाले को करना चाहिए, वो काम पप्पू यादव कर रहे हैं। एक गरीब की आवाज को दबाया जा रहा है, एक मजलूम की आवाज को दबाया जा रहा है, एक युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा है, जो आए दिन सेवा भाव से बिहार में काम करते हैं, वैसे नेताओं की आवाज दबाया जा रहा है। मुझे दुख और इस बात का है कि ये जब चुनाव आती है तो अपने चुनाव में जाति विशेष पे वोट मांगते हैं, और ये जाति वाले मैं फिर पूछ रहा हूं वो दंगाई कराने वाले नेता गिरिराज सिंह से कि अब वो अपनी समाज की बेटी के लिए है कहां, अभी तक एक आवाज नहीं उठाया है। विजय सिन्हा जी उस पर संज्ञान लेना चाहिए, वो भी सही तरीके से नहीं बोल रहे हैं। पप्पू यादव को किस चीज की कमी है, उन्हें किस चीज की सजा दी जा रही है? सिर्फ और सिर्फ गायत्री की आवाज उठाने के लिए। नीट छात्रा के एक लड़की है जो पढ़ाई के पर्पज से पटना आती है और उसको बड़े नेताओं के द्वारा शिकार किया जाता है। ये गिरफ्तारी क्यों नहीं आ रही है? नीतीश जी चुप्पी क्यों साधे हुए? इसलिए साधे हुए हैं कि यदि ये आवाज खुल जाती है, पप्पू यादव बिहार से लेकर दिल्ली तक आवाज उठाने का काम किया कि इसमें बहुत सारे नेताओं को संलिप्तगी हो सकती है। इसके कारण पप्पू यादव को गिरफ्तार किया जा रहा है कि हमारी आवाज को दबाया जा सके। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है कभी भी। ये भी कंपेयर किया जा रहा है कि पप्पू यादव सत्ता पक्ष में रहते तो सही रहते, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। जिस तरह से देखा गया कि बीते दिनों अनंत सिंह किस तरह से जेल से बाहर आते हैं और चश्मा लगाकर फिल्मी हीरो की तरह एंट्री करते हैं। हत्यारा है वो भाई, दुलार चंद का हत्यारा है। विधानसभा से पहले चुनाव लड़ा, हत्या किया, चुनाव जीता जेल में रह के, और जेल से आता है टीका लगा के, पुलिस वाले सेल्फी लेते हैं उसके साथ, और सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। नीतीश जी के पैर छूते हैं, नीतीश जी उन्हें खुशी से आशीर्वाद देते हैं, एक अपराधी को और सुशासन की सरकार बताते हैं। सारा पूरा कहानी बिहार देख रही है। यानी आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के संरक्षण में अपराधी ये कहने वाली बात है, ये मैं कह रहा हूं, ये सरेआम आपके माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है। पूरी बिहार देख रही है विधानसभा के कहानी जो चल रहा है। सत्र में आते हैं, ऐसे लगता है कोई स्वतंत्रता सेनानी का परिवार का कोई लड़का आ रहा है, कोई अब्दुल कलाम साहब के घर का लड़का आ रहा है, महात्मा गांधी के घर का लड़का आ रहा है, भगत सिंह के घर का। वो एक अपराधी छवि का आदमी, हत्यारा एक आता है जेल से, टीका माथे पे लगाए हुए, पूरे फुल एकदम फॉर्मेट में चश्मा पहने हुए, कोट पैंट पहने हुए, और वो जाके नीतीश का पैर छूता है और फिर वहां से शपथ लेके बाहर निकलता है। उसको इजाजत किसने दिया? उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए थी, सदस्यता रद्द होनी चाहिए। सिर्फ आपको पप्पू यादव दिखते हैं क्या? क्या लगता है कि यादव होने के लिए उनको टारगेट किया जा रहा है? अगर वो टाइटल कुछ और होता तो आज अब गिरफ्तार नहीं उनको किया जाता, उस तरह से टॉर्चर नहीं किया जाता। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि इनके लिए इस देश में कोई जाति के लोग कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ अपने सत्ता को बचाने के लिए किसी की बलि चढ़ा सकते हैं, किसी की कुर्बानी दे सकते हैं। मैं एक बात बता रहा हूं, जब से भाजपा ही है सिर्फ बलात्कारियों के लिए लड़ रही है, देश की आवाम के लिए लड़ ही नहीं रही है। आपसे मैं बताना चाहूं, कुलदीप सेंगर के लिए लड़ती है, ब्रिजभूषण के लिए लड़ती है, प्रज्वल रवन्ना के लिए लड़ती है, राम रहीम के लिए लड़ती है। ये कभी देश की आवाम के लिए क्यों नहीं लड़ती है भाई? सुरक्षा इनको दिया है। बेटी को बलात्कार कर बलात्कारियों को बचाने वाली सरकार भाजपा की दलाल सरकार है ये। मैं बहुत सोच के आज बोल रहा हूं, बहुत मजबूरन मुझे कहना पड़ रहा है। पूरा देश के एक नागरिक परेशान है। मेरा भाई, सारे लोग को आपके माध्यम से आह्वान करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि सारे आवाम को एक एक करके जब सदन आवारा हो जाए इन भाजपाइयों गुंडों के कारण, तो रोड पे उतरना पड़ेगा सारे लोग को आजादी के लिए। ये दूसरे अंग्रेज है मेरे भाई, इनसे आजादी के लिए रोड पे लड़ना पड़ेगा। कौन दूसरा अंग्रेज? ये भाजपा वाले दूसरे अंग्रेज है, गोडसे मानने वाले हैं। ये लोग झंडा तोलन नहीं करते, आरएसएस चलने वाले लोग देश की बात करते हैं और देश का तिरंगा नहीं फहराते हैं। अच्छा, एक और मामला है, जब भाजपा की बात आ गई, आरएसएस की बात आ गई, तो आरएसएस के जो सरसंचालक है मोहन भागवत ने ये मांग किया है कि जो सावरकर थे उनको भारत रत्न देना चाहिए, वो भारत रत्न देने लायक हैं। इस पे आपकी क्या राय है? सबूत दे रहे हैं। अब से भी इस देश के नागरिक सुधर जाए कि ये किस मानसिकता वाले लोग हैं, ये कैसे लोग हैं, ये दरिंदे गुंडे कैसे लोग हैं।
ये देश के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को कितने मानते हैं? सावरकर को बताइए भारत रत्न देने की मांग करे, भारत रत्न देने की। आप समझ रहे कितनी बड़ी बात कहा उन्होंने। मैं कह रहा हूं कि कैसे बताऊं मैं कि देखिए कैसे विजय रूपानी को और अजीत पवार को क्रैश करके मारा गया प्लेन से, वैसे नीतीश की बारी है। अगर नीतीश नहीं संभलेंगे तो मैं बता दे रहा हूं, नीतीश नहीं संभलेंगे तो उनकी भी बारी ऐसी आएगी, कहानी खत्म। यानी आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को मारा जा सकता है? वही बारी आएगी, मैं श्योर हूं। कुछ दिन बाद मिल जाएगा आपको न्यूज, तरीका भले अलग हो सकता है लेकिन मारा तो जाएगा नीतीश कुमार को। एकदम। जिस तरीके से मारा जाए, पॉइजन से मारा जाए, प्लेन क्रैश करके मारा जाए, या फिर मेंटली हरास करके मारा जाए, मारा तो जाएगा नीतीश कुमार जी को, फाइनल मैं बता रहा हूं आपके माध्यम से। और दुख मुझे अब इस बात की है कि तेजस्वी यादव इस पे खामोश है। जब लालू यादव पे 90 दशक से और 2014 तक जब कहर जब भी आती थी, बरसती थी हमेशा, और अब तक भी पप्पू यादव तैनात होकर खड़े रहते थे। कैसे तेजस्वी यादव ने बचाव किया है, सिर्फ निर्दोष है, ऐसे है वैसे है। भाई आपको तो एक हो के लड़ना चाहिए ना सदन में, अपने विधायक को लेके आके विधानसभा के बाहर आवाज उठे। ये पूरे बिहार की नहीं, भारत की एक बेटी की इज्जत की बात है, यहाँ तो सबको एक होकर लड़ना चाहिए। तो तेजस्वी ने तो कहा है कि पप्पू यादव, कहा है तेजस्वी यादव, लेकिन आप खुलेआम आके लड़े, वैसे काम नहीं चलेगा। आजादी की लड़ाई में भगत सिंह ने फांसी ऐसे नहीं चढ़ा था, चंद्रशेखर आजाद ने लास्ट गोली अंग्रेजों के हाथ आने से अच्छा अपने लास्ट गोली अपने आप को शहीद होना समझा, अपने गोली को मार के शहीद हो गए। तो वैसे ही लड़ाई लड़नी पड़ती है, बात से कुछ नहीं होने वाला है। तेजस्वी यादव को सारे विपक्ष के जितने हैं सबको मिलके एक होकर लड़ना पड़ेगा इन हैवानों दरिंदों के खिलाफ में, अच्छा तब जाके आजादी होगी। आखिरी सवाल ये रहेगी कि अब पप्पू यादव की क्या रणनीति होगी, क्योंकि अब तो बेल मिल गया नीट छात्रा पे के जो अभी भी कानूनी लड़ाई चल रही है, उनके गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो नीट छात्रा के साथ बेरहमी से काम किया गया, उनके साथ गलत किया गया, उन लोगों को अभी तक पकड़ा नहीं गया। फॉर्मर आईपीएस का तो खुलेआम बयान आ रहा है कि हो ना हो निशांत कुमार का भी कहीं नाम आ सकता है, अमिताभ दास का। अमिताभ दास कह रहे हैं कि देख ही रहे हैं नीतीश कुमार। अगर मुझे लोग कहे चोर है तो मैं नार्को टेस्ट पे भी तैयार हो जाऊं कि आप नार्को टेस्ट भी करा लीजिए, मैं चोरी नहीं किया हूँ, श्योर होके कह रहा हूँ। तो नीतीश कुमार जी को तो इतनी चुप्पी साधे हुए जैसे समझ नहीं आ रहा आखिर कारण क्या है। दे देना चाहिए हवाले, डीएनए टेस्ट करवा देना चाहिए अपने बेटे का, निशांत जी का। जैसे अमिताभ दास आवाज उठा रहे हैं, तो इनको आखिर क्या मिल रहा है चुप्पी साधे हुए? इतनी बड़ी बात, मुख्यमंत्री के बेटे हैं, फॉर्मर आईपीएस अमिताभ दास जी कह रहे हैं कि निशांत का डीएनए टेस्ट हो, उसके बाद भी चुप्पी साधे हुए हैं, कोई रिप्लाई भी नहीं कर रहे। इसके पीछे क्या राज है भाई? बात तो सामने आना चाहिए ना। अगर सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, बलात्कारियों को बचाने के लिए पप्पू यादव को गिरफ्तार की है, अगर पप्पू यादव जैसे लोग अगर और थोड़ा सा मोहलत मिल गया होता ना तो सच्चाई सारे सामने आ जाती। इसमें कितने मंत्रियों के लड़के और कितने नेताओं के लड़के, नेताओं का संलिप्त कहानी है, सारा सामने आ जाता है, इसीलिए छुपाया जा रहा है। आप लोग मान रहे हैं कि नीट की जो छात्रा के साथ गलत हुआ उसमें नेताओं के लड़कों का हाथ है, नेताओं का हाथ है? भाई खुलेआम मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ ना, मैं तो अपना बात नहीं बता रहा हूँ। मैं एक फॉर्मर आईपीएस का बात बता रहा हूँ, एक पूर्व अधिकारी की बात बता रहा हूँ, अमिताभ दास जी की बात बता रहा हूँ, जो कि रोज दिन चल रहा है न्यूज चैनल के माध्यम से, आप लोग भी देख रहे हैं, पूरी बिहार देख रही है, पूरे भारत के अवाम देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि उनके बातों पे ही ये लोग अटीक हो जाए ना, डीएनए टेस्ट दे दे अपना। सिंपल सी बात है, कोई कहानी नहीं है इसमें। जब मैं गलत नहीं तो साबित के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर भी नीतीश कुमार एक जिम्मेवारी पद होकर चुप्पी साधे हैं, कारण क्या है आप भी समझ सकते हैं। तो ये थे गुफरान जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा। खबर कैसी लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो को ज्यादा। और एक बात मैं लास्ट कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, पप्पू यादव बिहार का सेवक है, बिहार का बेटा, उसके लिए हमारे उनके जैसे हजार नहीं लाख करोड़ों पप्पू यादव तैयार हो, उसमें मैं भी शामिल हूँ। अपना जान लेके भी खड़ा हूँ उनके लिए, पप्पू यादव के लिए, पप्पू यादव के लिए अपना जान लेके भी खड़ा हूँ। मैं जब से उनके साथ हूँ आज तक उन्हीं के साथ हूँ। सत्ता के लोभ में मैं राजनीति नहीं करता हूँ, इंसानियत को लेकर राजनीति करता हूँ, जो कि पूरे बिहार में सबसे अव्वल पे इंसानियत देखी जाए तो पप्पू यादव से बड़ा मानवता की राजनीति, इंसानियत की राजनीति, सेवा भाव से राजनीति कोई नहीं करता है। तो मैं पप्पू यादव के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये थे गुफरान जी, जो कि पप्पू यादव के सच्चे सेवक हैं, साथी हैं। खबर कैसी लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।